कुछ टेररिस्ट शामिल होने का फुटेज हमने देखा, जिन पे वो लोग AK-47 लेके घूम रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट हम लोग को मतलब ये टॉर्चर कर रहा है, कुछ कुछ बहाना बनाने के लिए उन लोग ने कुछ तो मुद्दा उठाने के लिए तो मुद्दा उन लोग ने ढूंढना शुरू किया। तो पहले क्या किया है, ये गवर्नमेंट, बीरेन गवर्नमेंट ट्राइबल लोग को अत्याचार कर रहा है, ऐसा ये उन लोग को ब्लेम कर रहा है। मैतेई जहाँ पे चुरचांदपुर में जो रह रहे हैं उन लोगों का घर जलाया गया, उन लोगों को मार दिए गए। ये चर्च लोग के पास तो पैसे का कमी नहीं है, तो आजकल तो क्या कर रहा है वो मैतेई लोग को भी मोटिवेट करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने चालू किया है अभी। चर्च जो है ये सिर्फ अपना धार्मिक पूजा और क्या प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए ही नहीं रहे आज, उनका कुछ मकसद और चेंज हो गया। ये लोग लोगों को अफवाह फैलाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को अपना अपना ग्रुपिज्म के लिए ये एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं। मुझे हमारे ये समझ में है। 3 मई से मणिपुर में जो हिंसा देखने में आ रही है वो कोई नई बात नहीं है। वो एक वहाँ पर ट्राइबल्स को लेकर के बार बार चर्च द्वारा भड़काई गई हिंसा का ही एक रूप है। मणिपुर में मुख्यतः 3 हमारी ट्राइब्स रहती हैं। उसमें सबसे पहले है मैतेई, दूसरे हैं कुकी और तीसरे नागा। कुकी और नागा ये 2 जनजातियां ईसाई बहुल हैं। इनमें ज्यादातर क्या सभी ईसाई हैं और इनकी नकेल या इनको कहें कि दिशा दिखाने का काम वहाँ एग्रेसिवली चर्च करता है। मैतेई ट्राइब जो है, मैतेई वैष्णव हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म की उपासना करते हैं और इसलिए संभवतः कुकी और नागा इन दोनों के निशाने पर रहते हैं। अहिंसा प्रिय मैतेई हमेशा से ही, परंपरा से ही केवल सुख शांति से रहते आए हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। लेकिन वहीं नगा और कुकी राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस तरह से चर्च का दुरुपयोग करते हैं और मैतेई समाज के ऊपर जिस प्रकार से हमलावर रहते हैं, उसी का एक अंश हमें, इसी की एक झलक अभी 3 मई से हम जो देख रहे हैं मणिपुर में, जिस तरह से जलाया गया है मैतेई गांवों को, मैतेई घरों को, मैतेई लोगों के साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, वो सब दृश्य हमने अपने टीवी स्क्रीन पर देखे हैं और किस तरह से पूरे समुदाय को आतंकित किया गया है। इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए आज हमारे साथ 2 विशेष मेहमान मणिपुर से आए हैं। मेरे बाईं तरफ बैठे हैं बॉबी जी। बॉबी जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और उनके बगल में है राजेश्वर जी। राजेश्वर सिंह जी भी सोशल एक्टिविस्ट हैं। आज हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि मणिपुर में और असल में वो क्या रहा है। मेरा सबसे पहले एक सवाल राजेश्वर जी आपसे है। मणिपुर में जो 3 तारीख से हिंसा आरंभ हुई है, जो शुरू हुई है, हिंसा का होना, आगजनी का होना, इसके पीछे तात्कालिक कारण जो एट प्रेजेंट कारण है, हमें पता है कि ऐतिहासिक रूप से मणिपुर में एक इस तरह का माहौल बनाया जाता रहा है, लेकिन अभी की जो हिंसा हुई वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? जो 3 तारीख का जो हादसा है, ये एक आछम बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोग ने एक पीस रैली का ऐलान किया था 3 तारीख को। जितने भी ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, सब जगह पे वो लोग एक पीस रैली घोषणा की थी 3 तारीख को। तो उस पीस रैली में खासकर चुरचांदपुर में इन लोगों के बीच ये कुछ टेररिस्ट शामिल होने का फुटेज हमने देखा, जिन पे वो लोग AK-47 लेके घूम रहे हैं। और वहीं से कुछ हादसा हुआ। जो मैतेई जहाँ पे चुरचांदपुर में जो रह रहे हैं उन लोगों का घर जलाया गया, उन लोगों को मार दिए गए। वहीं से शुरू होके वो दोपहर को हुआ था, दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के करीब। तो फैल गया। बाकी जगह जहाँ पे कुकी डोमिनेटेड एरिया है, जैसे कांगपोपी में, मोरपुंग में और मोरे में, वहाँ शाम तक और पूरा फैल गया। वहाँ पे जितने भी मणिपुरी अपना मैतेई का घर है वो सब जला दिए गए। तो बाद में रात के टाइम जो इम्फाल ऐसा जगह है जो मैतेई डोमिनेटेड है, मैतेई ज़्यादातर मैतेई रहते हैं। इम्फाल में भी काफ़ी घर जला दिए गए और
हिंसा का प्रबंध हो शुरू हुआ था उस टाइम इम्फाल में। तो हम लोग हिंसा को तो नहीं मानते, हम चाहते हैं कि शांति और अमन से सब एक मिलजुल के रहे। बॉबी जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ अभी राजेश्वर जी ने बताया कि एक एजिटेशन का उन्होंने ऐलान किया था और उसका उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने मैतेई को क्यों निशाना बनाया, मैतेई पे अटैक क्यों किया? ये 3 तारीख का जो हिंसा हो रहा है ना, ये मतलब ये एक बहुत पुराने से, बहुत साल से एक हिस्सा था। मतलब ये बहुत पुराने से जो एक प्लान चल रहा था, उन लोग का प्लान है उन लोग का एक कुकी लेन बनाना। कुकी लेन बनाने में मतलब उन लोग को क्या क्या चाहिए, एक एग्जांपल है, उन लोग को ये ज़मीन चाहिए, उन लोग को आदमी चाहिए और उन लोग को पैसा चाहिए। तो उन लोग ने क्या किया है, आदमी कहाँ से आएगा, आदमी ये बर्मा से लेके आएगा, मतलब बर्मा से लेके आएगा। और जब उस टाइम पे तो ये बर्मा और मणिपुर का जो बॉर्डर है बहुत मतलब पोरस है, उसमें आने जाने में कोई वो उतना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, तो आराम से वो आ जाता है मणिपुर की साइड पे। और ये फेक आधार कार्ड बना के और ये गवर्नमेंट का जो भी जंगल है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में, उसमें इलीगली सेटल हो गया। तो इसके बाद क्या किया है ना उसने, मतलब ये जंगल को काट के इतना काट दिया कि मतलब सिर्फ सुजानपुर डिस्ट्रिक्ट में 38.2 किलोमीटर ऐसा जंगल काट के पॉपी प्लांटेशन किया है। तो आदमी आ गया, तो इसके बाद क्या किया, उन लोग को पैसा चाहिए, मतलब उन लोग के ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो उन लोग ने वहाँ पे मतलब उसका सर्वाइवल के लिए तो मतलब अलग अलग प्लांटेशन कर सकता है, मतलब वहाँ पे मतलब जूम फार्मिंग कर सकते हैं, अलग अलग फार्मिंग कर सकता है। ये सब तो नहीं कर रहा है वो लोग, क्या कर रहा है, पॉपी प्लांटेशन कर रहा है। तो पॉपी प्लांटेशन तो सब कुछ पता है कि सब लोग पता है कि इतना पैसा आता है इतने से पॉपी कल्टीवेशन से, मतलब जैसे मान लो उन लोग के लिए मतलब करोड़ रुपीस तो कोई वो नहीं है, इतना आराम से वो एक महीने में आराम से कमा सकते हैं। तो आराम से पैसा आ गया और आराम से ये आदमी आ गया, तो उन लोग की ज़मीन भी चाहिए। तो उन लोग ने क्या किया, ये सब थोड़ा थोड़ा करके ये बढ़ा के ये सब इतने सालों से, मतलब फ्रॉम लास्ट 30-40 ईयर से उन लोगों ने किया है, इस एक्टिविटी, इलीगल एक्टिविटी को जारी करके आ रहा था। तब ये हमारे ऑनरेबल सीएम नोंगथोम्बम बिरेन ने ये मतलब उसको पता है, मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब ये हो रहा है ये सब, तो उससे दूर निकालना उसका मकसद है। तो उसने एक कैंपेन जारी किया है, कैंपेन का नाम है वार ऑन ड्रग्स कैंपेन। तो ये सब ये 2018 से शुरू हुआ है। जब ये शुरू होने के टाइम शुरुआत हुआ तो मतलब उन लोग का इलीगल एक्टिविटी, इलीगल काम सब लोग हाईलाइट हो चुका है, खुला हुआ चुका है। तो मतलब इसकी वजह से मतलब कितना इलीगल आदमी बाहर से आ गया और जंगल कितना काट दिया, और ये जो पॉपी कहाँ से आ रहा है, इसी मतलब इलीगल पैसा कहाँ से, ये सब खुला हुआ चुका है। तो ये सब रुकना है उन लोग का मोटिव है कि ये रुकना ही रुकना है। तो ये रुकने में उस लोग ने क्या किया है, रुकने के टाइम वजह से उन लोग ने क्या किया है, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट हम लोग को मतलब ये टॉर्चर कर रहा है, कुछ बहाना बनाने के लिए उन लोग ने कुछ तो मुद्दा उठाने के लिए तो मुद्दा उन लोग ने ढूंढना शुरू किया। तो पहले क्या किया है, ये गवर्नमेंट, बीरेन गवर्नमेंट ट्राइबल लोग को अत्याचार कर रहा है, ऐसा ये उन लोग को ब्लेम कर रहा है। मतलब ट्राइबल ऐसा नहीं है कि मणिपुर में बहुत अच्छी तरह शांति से हम लोग मैतेई और ये नागा, कुकी, पुरुषों से हम लोग शांति से रह रहा है इसी तरह। तो उन लोग की मकसद है कि ये बीरेन को एक ब्लेम करना है कि ट्राइबल को ये अत्याचार करे, ऐसे ब्लेम करना है। इसके बाद थोड़े थोड़े करके आदमी बुलाया, केस आ गया उन लोग के बाद, थोड़े थोड़े इतना मतलब फ्रॉम लास्ट 30-40 से ये मतलब चल के आ रहा है। तो उन लोग के एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बनना शुरू किया। तो एक नाम था KRO, एक था ZRO। तो ये मतलब दोनों मिलिटेंट ग्रुप की ये चेयरमैन भी बर्मीज लोग हैं। ये अच्छी तरह हम लोग ने गूगल से भी निकाल सकते हैं। राजेश्वर जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पे, बॉबी जी की बात से निकल के आया है। बॉबी जी ने कहा कि वहाँ हमेशा से सारी ट्राइब्स मिलजुल के रहती है, प्रेम से रहती आई है, मैतेई हो, कुकी हो, नगा हो, बाकी और भी ट्राइब्स जो है सब प्रेम से रहते आई हैं। लेकिन
हमने ये भी देखा है कि वहाँ धीरे धीरे चर्च ने अपना असर दिखाया है, चर्च ने अपना कहते हैं इम्पैक्ट बढ़ा दिया है। और कुकी और नागा आज जिस स्थिति में है उसमें आपको चर्च की क्या उसमें रोल नजर आता है, चर्च क्या कर रहा है? देखिए, ये जो हादसा 3 तारीख का जो हुआ है, इसको लेके अगर इस चीज़ को देखें तो चर्च का बड़ा हाथ रहा, हम ये देखेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले चर्च वालों का एक संगठन ने एक घोषणा जारी की थी, जिसमें लिखा था कि जितने भी उनके लोग हैं, चर्च के लोग हैं, वो सब उस रैली में, जो पीस रैली है, जो 3 तारीख में होने वाले पीस रैली थे अच्छा उनका, उसको सपोर्ट करेंगे बोल के कुछ ऐसा वो लोग ने ऑर्डर जारी की थी। वो सब सोशल मीडिया में वायरल हुए थे। उनका हम लोग ने ये सोशल मीडिया में देखे थे उस ऑर्डर को। तो मैं समझता हूँ कि चर्च जो है ये सिर्फ अपना धार्मिक पूजा और क्या प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए ही नहीं रहे, आज उनका कुछ मकसद और चेंज हो गया। ये लोग लोगों को अफवाह फैलाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को अपना अपना ग्रुपिज्म के लिए ये एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं, मुझे हमारे ये समझ में है। नहीं, आपको बॉबी जी ये लगता है कि चर्च ने इस जो वायलेंस हुआ है इसमें एक्टिवली रोल प्ले किया है और कुकीज को भड़काया है? नहीं, सब चर्च को नहीं कह सकते। सब पर्टिकुलर चर्च जो कुकी एरिया में, कुकी डोमिनेटेड एरिया में जो भी है वो शामिल तो है, क्योंकि हमारे पास इतने प्रूफ है कि उस दिन 3 तारीख की जो रैली है उसका ये इनविटेशन चर्च के थ्रू से आ रहा है। हमारे पास उसका इनविटेशन का नोट्स भी है। तो वो रैली तो पीस तो नहीं है। उस दिन की पीस की रैली में नाम तो पीस बोल रहा है और हाथ में AK-47 लेके आ रहा है, ये कैसे पीस रैली हो सकता है? तो इस वाले ये रैली का इनविटेशन तो चर्च दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे मना कर सकते हैं? इसमें चर्च का हाथ नहीं है। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। इस वायलेंस में अभी तक कितने मैटेइज को क्या नुकसान हुआ, कितने लोगों को सीधा उन पर अटैक हुआ या लोग मारे भी गए, कुछ घर भी जलाए गए, गांव भी जलाए गए, वो कितना नुकसान हुआ? देखिए आलोक जी, अभी तक कोई सरकारी तौर पे सर्वे करना अभी बाकी होगा मेरे ख्याल से। जो हमारे अंदाज में हम ये कह सकते हैं कि 2,500 घर से ज़्यादा जलाए गए होंगे और मेरे ख्याल से अभी सरकार के आंकड़े में 70 के ऊपर लोगों की जान गई है और उनमें ये हमारी मैतेई की और कुकी भाइयों की कितने हैं ये आंकड़े तो अलग अलग करके नहीं दिए हैं, मगर हम लोग समझते हैं कि हाँ काफ़ी जाने गई है इस हादसे से और हम सब इस घटने को लेके दुखी है सब लोग। मैतेई ट्राइब जो है ज़्यादातर हिंदू संस्कृति को ही मानती है, हिंदू सनातन धर्म को मानती है और हमेशा से अहिंसावादी ही रही है, नॉन वायलेंट रही है। तो चर्च इंसाइटेड हिंसा में या कहे कि कुकी जो ज़्यादातर सारे क्रिश्चियंस ही हैं, ये हमेशा बार बार मैतेई के ऊपर अटैक करते हैं, मैतेई को दबाने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी बॉबी जी ने बताया कि उनका एक लैंड बनाने का, उनका एक कुकी लैंड बनाने का एक जो षड्यंत्र चल रहा है, एक गेम प्लान है, इसके लिए वो ये इस तरह की चीज़ें करते रहे हैं। लेकिन मैतेई में भी क्या यूनिटी है, एकजुटता है? क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो प्लेन्स में हैं, वहाँ दोनों जगह मैतेई रहते हैं। क्या उनमें यूनिटी है? मैतेई कम्युनिटी के अंदर यूनिटी है, यूनिटी तो अच्छी तरह है। फिर भी ये चर्च लोग के पास तो पैसे का कमी नहीं है। तो आजकल तो क्या कर रहा है, वो मैतेई लोग को भी मोटिवेट करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने चालू किया है। अभी बहुत सारे मैतेई कन्वर्ट कर रहे हैं ये क्रिश्चियनिटी में। तो ये भी एक मुद्दा है, वहाँ ऐसा प्रेजेंटली चल रहा है। सरकार तो इसमें कितना, जो अपनी बीरेन सिंह सरकार है, इसने कितना रोल प्ले किया है इसका सिचुएशन को कंट्रोल करने में? अभी कितनी कामयाब हो पाई है सरकार?
वो बीरेन जी बहुत कोशिश कर रहे हैं सर, बहुत अच्छी तरह। आई मस्ट से दैट बीरेन जी ही इज द वन द मोस्ट ब्रेव पर्सन ये सब मतलब इन मणिपुर टू कम आउट टू फेस एंड ऑल दिस इंसिडेंट्स। ये ऐसा बंदा है, तो मतलब वो बहुत अच्छी तरह कोशिश कर रहा है, मतलब बहुत जानबूझ के कोशिश किया है मतलब रखने के लिए। फिर भी उन लोग का ये उसका ऑफिसर वो भी ऑफिसर उसके अंदर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टॉप ब्यूरोक्रेट है, वो है कुकी कम्युनिटी का। तो बीरेन बहुत मतलब कोशिश कर रहा है ये सब मतलब मणिपुर को शांति लाने के लिए, डेवलपमेंट में लाने के लिए ये सब बहुत कोशिश किया है। तो उन लोग के लिए तो अलग सा मकसद है, जो भी बीरेन कर रहा है उसके खिलाफ तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका मकसद तो मिलना ही मिलना है। तो उन लोगों ने क्या किया, जो भी बीरेन ऑर्डर करता है वो मतलब बुलिंग टेक्टिक्स बहुत करता है, और एक टेबल से एक टेबल में ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लेता है। ये बहुत कर रहे थे, इसलिए सब लोग देख रहे हैं बीरेन काम नहीं कर रहा है। बीरेन काम बहुत अच्छी तरह करता है, वो पैरालाइज कर जानबूझ के करवाया है उसकी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ने। दोस आर मेनली फ्रॉम कुकी कम्युनिटीज़। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आलोक जी, मैं इस जो हादसा हुए उसको मैं एक बड़ी लेवल से देख रहा हूँ। ये जो है ये एक बर्मी के एग्रेशन के तौर पे मैं देख रहा हूँ। जो बर्मा और आज का जो म्यांमार है, पहले ज़माने में बर्मा कहलाते थे, ये लोग हमारे मणिपुर के साथ, मणिपुर के राजाओं के टाइम से बहुत लड़ाई बहुत चले थे। और एक दफ़ा तो 1819 में हमारा मणिपुर को बर्मीज का राजा अनुपिया ने कैप्चर किया था, और हमको 7 साल तक उनके अंदर में रहना पड़ा। तो एक बर्मीज का जो एग्रेशन है वो हमेशा होते आ रहा है, और मैं तो ये एक नज़रिया से देख रहा हूँ कि कुकी जो है हिस्ट्री, अपना इतिहास साक्षी है कि कुकी लोग बर्मा से आए थे एक जमाने में, आज से तकरीबन 150 साल पहले। तो ये लोग का कुछ जून में आए थे, मगर आज की तौर में हमारी पॉपुलेशन की 29% वो लोग बन गए अभी। तो ये मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये बर्मिस एग्रेशन है इंडिया के लिए, भारत के लिए ये एक एक्सटर्नल एग्रेशन है। देखिए ये लोग हमारा जो मैतेई का स्थित जगह है, जैसे कि कोबरू हो गया, जैसे कि थांगिंग हो गया, वो लोग अपना नाम देना शुरू कर दिया। वो लोग कोबरू को शिमतोंगबुंग बोल दिया, आज के टाइम शिमतोंगबुंग का नाम दिया गया। उसका क्या अर्थ है? वो अपना भाषा में कुछ और नाम दे दिया, हम लोग उनका भाषा को नहीं जानते। और आप देखिए थांगजिंग को थांगतिंग बदल दिया, और वो लोग उस एरिया में रहने शुरू हो गया। आप 1924 की मैप को देखोगे तो कोबरू हमारा एक तीर्थ की जगह है, हमारे लिए बहुत सेक्रेट प्लेस है। एरिया में 11 ही गांव थे 1924 की सर्वे में। आज की डेट में इसी एरिया में आप 50 से ज़्यादा गांव देखोगे। तो ये लोग कहाँ से आए इतने कम टाइम पे? ये लोग कहाँ से आए? और उसमें भी ज़्यादातर कुकी, मैक्सिमम कुकी गांव, 90%, more than 90% कुकी गांव। to say that they are trying to change the demography. ये लोग अपना जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो चेंज कर रहे हैं। 1% था मेरे ख्याल से 1901 सेंसस में, अभी 2011 सेंसस में 26% के ऊपर है वो लोग। तो बर्मा की मैतेई की पॉपुलेशन हम लोग 2001 में 60 के करीब थे, 60 के ऊपर रहते थे, मगर आज की डेट में हम लोग 50 के रेंज में आ गए। और नागा का भी कम हुए, नागा भाइयों का भी कम हो गया, और टोपी ये अननेचुरल ग्रोथ मानते हैं हम। और ये हम समझते हैं कि ये बर्मीज एग्रेशन है, और नेशनल सिक्योरिटी पे एक चुनौती है ये, क्योंकि ये बर्मा से आए हुए लोग अपना जो इंडिजिनस पीपल है उनके जमीन को हड़प के ये लोग कब्जा कर रहे हैं, अपना हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। बर्मा और मणिपुर का जो बॉर्डर है, फॉरेस्ट बॉर्डर लगता है कि वहाँ से कोई भी चला आता है, उसके इलीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं और वो आकर के मणिपुरी बन जाता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है राजेश्वर सिंह जी, इसमें मुझे ये बताइए कि अभी जो कंट्रोल किया है सरकार ने,
किसी तरह वायलेंस को कंट्रोल किया है, लेकिन दिल में सबके अभी भी थोड़ा सा गुस्सा होगा। क्या रास्ता हो कि कुकीज, नागा और मैतेई जो वहाँ के बहुसंख्यक हैं, मेजोरिटी हैं, ये तीनों कम्युनिटी फिर से मिलके रहें, उसका कोई समाधान की रास्ता आपको नजर आता है क्या? आलोक जी देखिए, अगर नागा और मैतेई के साथ अभी कोई लड़ाई नहीं है, हम लोग अपना बड़ा भाई और छोटा भाई मानते हैं। हम ये ऐतिहासिक तौर पे हम लोग अपना चाहे अलग अलग धर्म को मानते हो, मगर हम लोग एक दूसरे को भाई मानते हैं। नागाओं के साथ मैतेई का कोई वो भेदभाव नहीं है। मगर ये जो कुकी के साथ है, ये नया जो अभी शुरू हुआ है दंगे से, तो मैं समझता हूँ कि जो कुकी का भारत सरकार के साथ, कुकी मिलिटेंट के साथ जो सू है, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, इसको एब्रोगेट करना चाहिए। ये एब्रोगेट करने से कुकी का मिलिटेंट ये मैतेई लोगों को नहीं मारेगा, और वो लोग कुकी जो जाति है उनका पीछे में ये अंडरग्राउंड लोग जो केएनओ हो गया, जेरारो हो गया, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन में है, ये लोग उनके बैकिंग में है। तो मैं समझता हूँ कि ये शू खत्म करने से शांति अमल हो सकता है बहुत जल्दी, और जितना भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट में गैर कानूनी जो बर्मीज सेटल हुए हैं, उनको सरकार सर्वे करके उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाके उनको डिपोर्ट करना चाहिए, अपना अपना देश में भेजना चाहिए। और हमारा जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट है, उन पे दोबारा पेड़ पौधे लगा के एनवायरनमेंट को अच्छे करने के लिए कुछ प्लानिंग ऐसा कुछ लेना चाहिए। अब मेरा ये समझ है। मणिपुर में हमने कुछ सवालों पर जवाब तलाशने की कोशिश की है अपने दो एक्सपर्ट के साथ जो मणिपुर से आए हैं, और उम्मीद ये है कि मणिपुर में जिस तरह से मैतेई, कुकी और नागा, ये तीनों ट्राइब बड़े प्यार से मिलजुल कर सदियों से रहते आए हैं, आगे भी वो इस तरह से रह पाए, उसके लिए क्या करना जरूरी है, वो कदम कुछ तो केंद्र सरकार को उठाने पड़ेंगे और कुछ राज्य सरकार भी उठा रही है। जैसे बॉबी जी ने कहा कि बीरेन्द्र सिंह सरकार जो है अपनी तरफ से एक तो नशे पर चोट कर रही है, दूसरे जो वहाँ की डेमोग्राफी तेजी से बदली जा रही है, वो चर्च के इशारे पर हो या और दूसरे जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके इशारे पर हो, तो इस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस को रोकना और वहाँ की जो असली ट्राइबल कम्युनिटीज वहाँ पे रह रही हैं उनके बीच में एक कोऑपरेशन का एक ब्रिज बनाना, एक पुल बनाना, एक शांति का सेतु बनाना, ये मुझे लगता है कि मणिपुर की समस्या का वास्तविक हल होगा। हम इसी के साथ अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो हमारे यहाँ आए और अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ टेररिस्ट शामिल होने का फुटेज हमने देखा, जिन पे वो लोग AK-47 लेके घूम रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मुद्दा उठाना पड़ेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट हम लोग को मतलब ये टॉर्चर कर रहा है, कुछ बहाना बनाने के लिए उन लोग ने कुछ तो मुद्दा उठाने के लिए तो मुद्दा उन लोग ने ढूंढना शुरू किया। तो पहले क्या किया है, ये गवर्नमेंट, बीरेन्द्र गवर्नमेंट ट्राइबल लोग को अत्याचार कर रहा है, ऐसा ये उन लोग को ब्लेम कर रहा है। मैतेई जहाँ पे चुरचामपुर में जो रह रहे हैं उन लोगों का घर जलाया गया, उन लोगों को मार दिए गए। ये चर्च लोग के पास तो पैसे का कमी नहीं है, तो आजकल तो क्या कर रहा है, वो मैतेई लोग को भी मोटिवेट करके क्रिश्चियन में कन्वर्ट करने जरूर किया है। अभी चर्च जो है ये सिर्फ अपना धार्मिक पूजा और क्या प्लेस ऑफ वर्शिप के लिए ही नहीं रहे, उनका कुछ मकसद और चेंज हो गया। ये लोग लोगों को अफवाह फैलाने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और लोगों को अपना ग्रुपिज्म के लिए ये एक मकसद के साथ काम कर रहे हैं, मुझे हमारे ये समझ में